भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं? कभी आपने सोचा है? जो इंसान सच्चा होता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसी को बार बार दुख क्यों झेलना पड़ता है? वहीं जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, ऐसे लोग ऐश में जीते हैं। तो सवाल उठता है, क्या भगवान निष्पक्ष नहीं हैं? क्या अच्छे लोग सिर्फ परीक्षा के लिए बने हैं? क्या ये दुख कोई सजा है या कोई गहरी योजना? दुख क्यों आता है? इस संसार में एक गहरा नियम है, जो चीज़ हमें तोड़ती है वही हमें ईश्वर के और पास ले जाती है। एक किसान अगर अच्छे बीज बोए फिर भी उसे गर्मी, बारिश, तूफान से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छा फसल लाने के लिए सहन शक्ति जरूरी है। वैसे ही अच्छे लोग दुख पाते हैं क्योंकि उनके कंधे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने योग्य हैं। दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को मांझने का माध्यम है। जिन्हें भगवान पसंद करते हैं उन्हें वो दुनिया के भीड़ से हटाकर अकेले में ले जाते हैं, जहाँ वो टूटते हैं, पर वहीं उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है। प्रहलाद ने अपने पिता की क्रूरता झेली, सीता माता ने वनवास सहा, मीरा ने विष का भी प्याला पी लिया, संत एकनाथ समाज से तिरस्कृत किए गए, पर अंत में इन सबको ईश्वर का दिव्य प्रेम मिला। जब भगवान किसी को दुख देते हैं तो वे उन्हें बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। यह दुख परीक्षा नहीं, उनकी विशेष कृपा है। कई बार अच्छे लोग अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोग रहे होते हैं। जैसे आज कोई किसान बीज बो रहा है, लेकिन फसल पुराने बीज की कट रही है। अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन जब तक पुराने कर्मों का प्रभाव चलता है तब तक दुख आ सकता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मैं रख रहा हूँ। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, इसलिए दुख से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। आपने देखा होगा, लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब दुख आता है। दुख ही है जो मनुष्य को अहंकार से गिराकर विनम्र बनाता है। दुख में हम मौन होते हैं और मौन में हमें भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा इंसान दुख में टूटता नहीं, वो प्रभु से जुड़ता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, भगवान का दरवाज़ा खुलता है। दुख हमें अंदर ले जाता है, जहाँ ईश्वर हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुख में स्थिर रहना ही योग है। ईश्वर का न्याय तत्कालिक नहीं होता, वो गहरा होता है। हर आत्मा के कर्मों को ध्यान में रखकर आज जो दुख आ रहा है वो बीते कर्मों की फसल हो सकती है। लेकिन अच्छे लोगों को दुख क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान भावुक होता है, गहराई से महसूस करता है, और भगवान उसे गहराई से छूना चाहते हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भगवान अपने सच्चे भक्तों को दुख में तपाकर उन्हें आध्यात्मिक रूप से तैयार करते। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जहर भी मिला पर वो प्रेम था। कुंती ने भगवान से क्या मांगा? हे कृष्ण, मुझे जीवन भर दुख दो ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं। यह लाइन सब कुछ कह जाती है। दुख सिर्फ कष्ट नहीं, दुख हमें आत्मा की ऊंचाई पर ले जाता है, जहाँ केवल ईश्वर और मैं होते हैं। दुख तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे समझते नहीं, लेकिन जिस दिन हम जान जाते हैं कि वो भगवान की छिपी हुई कृपा है, उस दिन दुख भी वरदान बन जाता है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे अकेला करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं, और फिर वही व्यक्ति उनका सबसे बड़ा भक्त बनता है। दुख भगवान की ओर से बुलावा होता है। वो कहते नहीं, पर महसूस करवाते हैं, अब आ जाओ मेरे पास, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे और तुम फिर भी भगवान को याद करो, तो समझ लेना अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे करीब हैं। अगर आप भी आज दुख में हैं तो घबराइए मत, शायद अब भगवान आपकी सबसे खूबसूरत योजना में शामिल हैं। तो क्या निष्कर्ष है? अच्छे लोगों को दुख इसलिए नहीं मिलता कि वो दोषी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं। दुख उन्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि भगवान से जोड़ने आता है। दुख एक संकेत है, अब तुम्हारी आत्मा तैयार है मुझे पाने के लिए।
और जब ये आप समझ जाते हैं तो फिर दुख भी ईश्वर की कृपा लगने लगता है। इसलिए जब अगली बार दुख आए तो सवाल मत पूछिए भगवान क्यों, बल्कि कहिए भगवान इस दुख के पीछे आपकी योजना क्या है। जो दुख में भी भगवान को देखे वो भक्त नहीं, ईश्वर के घर का दरवाज़ा खोलने वाला चाबीधारी होता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप कहें मैं तो अच्छा इंसान हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है, तो याद रखिए ईश्वर आपको किसी और के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको और भी मजबूत और निर्मल बनाने के लिए। आपके कष्टों में उनकी कृपा छुपी हुई है। भगवान अपने प्रिय भक्तों को दुनिया से अलग करते हैं ताकि वो सिर्फ उनसे जुड़ सकें। दुख भगवान की सज़ा नहीं, वो भगवान की विशेष योजना है। अब आप ही बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें भगवान ने चुना है?